अगर आप रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज पसंद करते हो तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये कहानी इमेजिनेशन नहीं, इंसानी गलती से शुरू होती है। और हाँ, फॉलो सब्सक्राइब करना मत भूलना। हर जंगल खतरनाक नहीं होता, कभी कभी सबसे ज्यादा खौफ इंसान अपने साथ ले जाता है। ये कहानी है 3 दोस्तों की जो सिर्फ एडवेंचर के लिए निकले थे, पर जंगल से वापस आते आते सब कुछ बदल चुका था। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में रहने वाले 3 दोस्त, अयान, रोहित और कुणाल, तीनों थ्रिल और डेंजर के शौकीन थे। लड़ना झगड़ना, जंगल जाना और रिस्क लेना उनके लिए नॉर्मल था। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया जबलपुर के पास के घने जंगल में वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोर करने का। ट्रेन का सफर था, मूड फुल ऑन था, कोई टेंशन नहीं। जैसे ही ट्रेन थोड़ी शांत हुई, एक यंग हिजड़ा ताली बजाता हुआ उनके कंपार्टमेंट के पास आया। खुश रहो बेटा बोलकर पैसे मांगने लगा। पहले इग्नोर हुआ, फिर बात बिगड़ गई। अयान का गुस्सा कंट्रोल से बाहर गया और उसने उस हिजड़े को जोर का थप्पड़ मार दिया। कोच में सन्नाटा। हिजड़ा लड़खड़ाया और गुस्से में अयान के हाथ पर दांत से काट लिया। खून बहने लगा। हिजड़ा भागते हुए ट्रेन से कूद गया। अयान ईगो में था, खून बह रहा था, लेकिन दर्द से ज्यादा गुस्सा था। तीनों दोस्त भी चलती ट्रेन से कूद पड़े। आगे जंगल था, अंधेरा था और एक पुराना बरगद का पेड़। हिजड़ा वहां बैठकर हंस रहा था। जैसे ही कुणाल ने उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ना चाहा, किसी ने उसकी शर्ट का कॉलर पीछे से पकड़ लिया। हिजड़ा चिल्लाया, उस्ताद, इन्होंने मुझे मारा। तीनों ने मुड़कर देखा। एक बहुत लंबा भारी बदन, साड़ी पहने, पूरा श्रृंगार किया हुआ एक उस्ताद हिजड़ा खड़ा था। उसकी आंखें लाल और खूनी थीं। उस्ताद ने कहा, स्टेशन पर अपनी मंडली बुला दी है, अब तुम तीनों घर वापस नहीं जाओगे। पैनिक में रोहित ने एक नोकीला पत्थर उठाया और उस्ताद के सिर पर दे मारा। खून बहने लगा। लात घूंसे जब तक उस्ताद जमीन पर गिर न गया। दूर से चीखें आने लगीं। तीनों दोस्त जंगल की तरफ जान बचाकर भाग गए। रात, भूख, प्यास, जंगल के जानवरों की आवाजें। एक जोहड़ मिला। कुणाल ने पानी के लिए हाथ डाला और किसी ने उसका कॉलर पकड़ लिया। वही उस्ताद हिजड़ा, खूनी आंखें। उसने धक्का दिया और कुणाल पानी में गिर गया। थोड़ी दूर चलकर तीनों एक बड़े पेड़ के नीचे रुके। दूर से औरत के रोने की आवाज आई। रोहित और कुणाल आगे बढ़े। पीछे देखा तो अयान वहां नहीं था। वापस आए। अयान जमीन पर बैठा था, ताली बजाता हुआ, औरत की आवाज में हंस रहा था। छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को, मार कर ही दम लूंगी। अयान पूरी तरह उस किन्नर की आत्मा के वश में आ चुका था। उसकी तालियां और हंसना रुक ही नहीं रहा था। रोहित और कुणाल बस उसे देख रहे थे। उनकी हिम्मत जैसे जम चुकी थी। वीरान जंगल, अंधेरा और अपने ही दोस्त के शरीर में एक बदले की भूखी आत्मा। रोहित ने धीरे से कुणाल से कहा, अगर ये सिर्फ एक आत्मा होती तो हम भाग भी सकते थे, पर ये तो अयान के अंदर है, इसे यहीं छोड़ के हम नहीं जा सकते। आत्मा को इस शरीर से निकालना ही पड़ेगा। कुणाल जैसे ही अयान को शांत करने के लिए उसके पास गया, अयान जानवर की तरह उस पर झपट पड़ा। उसके नाखून कुणाल के चेहरे में धंस गए। खून बहने लगा। कुणाल चीख उठा। रोहित भाग कर आया, अयान को जोर से धक्का दिया और कुणाल को घसीटकर दूर ले गया। अयान फिर से एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जोर जोर से तालियां और औरत की आवाज में हंसना। उसके नाखूनों पर कुणाल का खून साफ दिख रहा था। कुणाल का चेहरा जलन और डर से भर चुका था। रोहित ने कहा, अब गुस्सा नहीं, दिमाग चलाना होगा। अयान को भी बचाना है और खुद को भी। 1 घंटा बीत गया। अयान बेहोशी जैसी हालत में जमीन पर लेट गया। कुणाल को एक आइडिया आया, अभी आत्मा एक्टिव नहीं लग रही, चलो इसे लेके जंगल से बाहर निकलते हैं, किसी तांत्रिक या साधु से मदद मांग लेंगे। रोहित ने हां कर दी। दोनों ने अयान के हाथ अपने कंधों पर रखे और उसे संभालते हुए काफी दूर तक ले आए। थक कर एक पत्थर के पास रुक गए। कुछ पल के लिए सब कुछ शांत लग रहा था। तब अचानक तेज हाँफने की आवाज आने लगी। अयान की आंखें लाल हो चुकी थीं और बिना किसी वार्निंग के वो दोनों पर पागलों की तरह टूट पड़ा। नाखून, दांत, लात घूंसे। रोहित और कुणाल जैसे तैसे जान बचाकर भागे, पर अयान उनके पीछे पूरी ताकत से दौड़ रहा था।
दूर जंगल में एक छोटी सी कुटिया का उजाला दिखाई दिया। दोनों ने बिना बोले उसी तरफ भागना शुरू कर दिया। बस कुछ कदम दूर। जैसे ही दोनों दरवाजे तक पहुंचे, पीछे से अयान ने दोनों को जोर से धक्का दिया। दोनों जमीन पर गिर गए। तभी कुटिया का दरवाजा खुला। एक महाराज जी बाहर आए। उन्होंने बिना कुछ बोले अपने कमंडल का जल अयान पर छिड़क दिया। अयान थोड़ा शांत हुआ। महाराज जी के कहने पर रोहित और कुणाल अयान को कुटिया के अंदर ले आए। अयान कुछ देर के लिए बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। दोनों ने पूरी कहानी महाराज जी को बता दी। उस्ताद किन्नर, जंगल और मौत। महाराज जी बोले, सुबह होने वाली है, तुम लोग पिछली पहाड़ी से निकल जाना। तभी अचानक अयान बोल पड़ा, जाओगे कैसे जब मैं जाने दूंगी तब ना। आत्मा फिर से हावी हो गई। महाराज जी समझ गए, ये आत्मा बहुत जिद्दी और ताकतवर है। उन्होंने अयान के बाल पकड़े, आंखें बंद की और मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। अयान किन्नर की आवाज में चिल्लाया, हाय महाराज जी, मुझे छोड़ दो, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी। महाराज जी ने अयान को घुटनों पर बिठाया और वचन लिया कि वो इन तीनों से दूर रहेगी। कुछ पल बाद अयान शांत हो गया। आत्मा चली गई थी। तीनों दोस्त जिंदगी की सबसे बड़ी जंग जीत चुके थे। महाराज जी के चरण स्पर्श करके वो अपने घर की तरफ निकल पड़े। अगर आपको रियल इंडियन हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करो नेक्स्ट अगर आप पार्ट 3 देखना चाहते हो।